जी एस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों सेम टॉपिक है। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आइए बात करते हैं सर्वप्रथम इसके बारे में परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत देखेंगे कब से हुई थी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना से ही इस आंदोलन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कुछ उतार चढ़ाव के बाद भी 15 अगस्त 1947 तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहा। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि इस समय भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो ये आंदोलन 15 अगस्त 1947 तक चला। अब इस आंदोलन के बारे में जानेंगे कि ये आंदोलन 3 चरणों में बांटा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया था। प्रथम चरण जो है वो उदारवादी चरण या उदारपंथी, जिसे नरम दल भी कहा गया है। द्वितीय चरण है उग्रवादी चरण या उग्रपंथी, ये गरम दल कहा गया है, गरम दल। तो प्रथम चरण का काल क्या था? 1885 से 1905 तक का समय प्रथम चरण, इसे उदारवादी कहा जा सकता है। द्वितीय चरण उग्रवादी 1905 से लेकर 1919 तक, और तृतीय एवं अंतिम चरण की जब बात करेंगे तो गांधीवादी युग आ जाता है 1919 से लेकर आजादी तक। गांधीवादी अर्थात महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन और सारी चीजों के लिए बात करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आंदोलन तो शुरू हो गया था, परंतु आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसका कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना का जन्म भारतीयों में हो चुका था, और किस तरह से जन्म हुआ था इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा इसका मुख्य आधार बना। ब्रिटिश ने क्या सोचा था कि इन लोगों को शिक्षा देकर एज ए क्लर्क सिर्फ अपने कामों को निकलवाना है, परंतु जब शिक्षा ग्रहण होने के बाद इन लोगों ने, भारतीयों ने, ब्रिटिश के प्रमुख विचारों तथा ब्रिटिश कुछ कवियों के बारे में सुना, जो ब्रिटिश नीति से ही, उनकी ब्रिटिश के बर्बर नीति से जूझ रहे थे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना उनमें जगी। समाचार पत्रों एवं प्रेसों ने भी बहुत अधिक महत्व दिया, जैसे कौमुदी, सोम प्रकाश इत्यादि ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में या जागृत करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। आर्थिक शोषण, विरोधी आर्थिक नीति, जिसके कारण स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाने के लिए भारतीय आगे बढ़े। रेल परिवहन, डाक, तार इत्यादि भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियां एवं आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाने लगे ब्रिटिश, जिसके कारण इन लोगों को, भारतीयों को, राष्ट्रवाद की भावना का जागृति हुई। तो आपने देखा है किस तरह से। अब चलिए बात करते हैं कि आंदोलन का प्रथम चरण। तो ये प्रथम चरण जो है, ये मैंने बताया कि उदारवादी या नरम दल के समय का है, जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चला। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। इस पर अगर आप डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख भी सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उसके अधिवेशन के बारे में। तो स्थापना हुई, इसके समय से ही उदारवादी राष्ट्रीय जो नेताओं था, उनका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर था। अब बात करते हैं कि प्रमुख उदारवादी राष्ट्रीय नेता कौन कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, दिनाशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान देंगे, प्रथम अध्यक्ष बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि ये प्रमुख उदारवादी राष्ट्रीय नेता थे। कांग्रेस के आरंभ के 20 वर्षों में इसकी नीति उदार थी। तो आरंभ में क्या थी? नीति उदार थी, इसलिए कांग्रेस के इतिहास में इस काल को उदारवादी राष्ट्रीय का काल माना गया है। उदारवादी राष्ट्रीय का काल माना गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कहाँ? इंग्लैंड में। ध्यान देंगे, इंग्लैंड में इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। उदारवादियों का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ये उदारवादियों का उद्देश्य था।
ब्रिटिश शासन के न्यायप्रियता में उदारवादियों का घोर विश्वास था। ब्रिटिश शासन के न्याय में इन लोगों का, उदारवादियों का घोर विश्वास था। अपनी मांगे कैसे रखते थे? प्रतिवेदन, शिष्टमंडल मुलाकात, प्रार्थना पत्रों के द्वारा सरकार के सामने रखते थे। और यही सब कारण से, इन सब कारणों से उग्रवादी लोग अर्थात उग्रपंथी या गरम दल के लोग लचीलापन, ढुलमुल रवैये को राजनीति भिक्षावृत्ति कहा, अर्थात पॉलिटिकल बेगर जिसे कहा सकते हैं कि भिक्षावृत्ति। तो उदारवादी नेताओं ने दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा। किसने? उदारवादी नेताओं ने। इनके द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत। उदारवादी नेताओं के प्रयास के फलस्वरूप भी 1893 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्राप्त हुआ। तो जो प्रयास कर रहे थे उदारवादी नेता, उसके फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप आप बोल सकते हैं कि 1893 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। अब आगे कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति बन गई। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए, भारतीय व्यय की मतलब जो खर्च होते थे उसकी समीक्षा के लिए भारत में 1896 में वेल्वी कमीशन की नियुक्त किया गया। कौन सा कमीशन? वेल्वी कमीशन नियुक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी उपलब्धि किसके द्वारा की गई थी? उदारवादी नेताओं के द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा था। तो ऐसा नहीं है कि उदारवादी नेताओं के द्वारा किए गए प्रयास का कोई परिणाम नहीं था, परिणाम काफी बेहतर परिणाम थे। आइए बंगाल विभाजन के बारे में बात करेंगे अब। तो बंगाल विभाजन जो हुआ उस समय तत्कालीन दौर में बंगाल की जनसंख्या जो थी वो 7,85,00,000 थी। कितनी थी? 7,85,00,000। और इसमें बंगाल में बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। तो बंगाल के विभाजन का कारण समझेंगे कि आखिर विभाजन क्यों हुआ था। तो एक सबसे बड़ा कारण था प्रशासनिक दृष्टिकोण, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बताया गया कि सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी वो बंगाल है। इसी कारण से प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन किया जा रहा है। परंतु बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। इससे ब्रिटिश सरकार काफी परेशान थी और बंगालियों में प्रबल राजनीति जागृति थी। तो ये एक दिखावा का कारण हो गया, परंतु असली जो सही रीजन था विभाजन का वो ये दोनों था। विरोध के बावजूद 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। तो घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त, इसके विरोध में ये सब पास किया गया था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव। इसे बंग भंग आंदोलन भी कह सकते हैं या कहते हैं। इसके नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन कौन थे? बंग भंग के सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार। इस आंदोलन में उदारवादी तथा उग्रवादी एक दूसरे का सहयोग किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान देंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। नोट्स बनाते चलेंगे या वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो जरूर। बंगाल में 2 भाग में विभाजित किया गया। 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल जिसमें कौन कौन से जिले थे? राजशाही, ढाका, चटगांव जिले मिलाए गए और इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? ढाका में। और दूसरा पश्चिमी बंगाल जिसमें बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल शामिल थे। तो 2 भागों में विभाजित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रश्न इस तरह से रहेगा। तो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इसे क्या किया गया? इस आंदोलन को अनुमोदन किया गया, स्टार्ट किया गया। इसके उपरांत स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए सभी लोग साथ आए। तो स्वदेशी आंदोलन को फैलाने के लिए सभी लोग काफी संख्या में आए, साथ आए। तो किन किन लोगों का साथ मिला? बंबई एवं पुणे में तिलक के द्वारा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय द्वारा यह आंदोलन किया गया। दिल्ली में सैयद हैदर राजा के द्वारा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा ये आंदोलन को बढ़ाया गया और फैलाया गया। शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन का परिणाम सामने आ गया, जिसके फलस्वरूप
15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो आंदोलन का क्या परिणाम आया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हो गई और आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। किसकी स्थापना? बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिए। किसके कारण? स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए। बंगाल साहित्य के लिए यह समय स्वर्णकाल था क्योंकि टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जिसे 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। कब? 1971 में बांग्लादेश ने क्या किया? आमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रीय गान बना दिया। गीतों के संकलन गीतांजलि, टैगोर के गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। 1906 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम पहली बार स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग? स्वराज की मांग की थी। बंग भंग के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचार के नेताओं को के पकड़ होने लगी। कहां? राष्ट्रवादी आंदोलन में किसकी पकड़? उग्रवादी विचार के नेताओं की पकड़ होने लगी। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर दोनों दलों के मध्य चल रहे मतभेद। स्वदेशी आंदोलन तो चल रहा था, साथ दोनों दल दे रहे थे, नरम दल और गरम दल या नरमपंथी गरमपंथी दोनों दे रहे थे, परंतु मतभेद दोनों में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? उग्रवादी नेता कांग्रेस से अपने को अलग कर लिए, दोनों विभाजन हो गया। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध, बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन ने, दोनों जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर कब? 1911 में, ध्यान देंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रथम चरण मैंने आपको बता दिया, जिसमें नरमपंथी या उदारवादी, जिसे आप बोल सकते हैं उदारवादी, के बारे में चर्चा हुई और उसके बाद बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा हुई। बंगाल विभाजन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। थैंक्स। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।